हेलो भाई, क्या हाल चाल है? कैसे हो? तो भाई आज हम देंगे ओली बोर्ड का चौथा टेस्ट। और जो भी चैनल के ऊपर नया जुड़ रखा है भाई, चैनल को जरूर शेयर सब्सक्राइब कर देना। तो चलो भाई करते हैं शुरू। देखते हैं क्या कुछ बनता है इसके अंदर। तो चलो फुल स्क्रीन कर लेते हैं और लैंग्वेज सिलेक्ट है। चलो पहले हम रीजनिंग से शुरू करते हैं। इस क्वेश्चन को बाद में देखेंगे। जो जो इजी हैं पहले उनको निपटाते हैं। डिफरेंस देख लेते हैं। 11 में से 3 गए। 8 का, 0 का, 8 का, 8 का। तो बस सेकंड ऑप्शन है इसका आंसर। चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 5 और 10 इंटरचेंज करना है, यानी यहाँ आ गया 3 प्लस 8 माइनस 50। पहला गलत। दूसरा 15 प्लस 4 80 माइनस 5 95 माइनस 5 90। बस ठीक है, दूसरा ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसके अंदर क्या रहा? 10 10, एक कम एक कम 130 आ जाएगा। अगला देख लेते हैं। यानी कि ढाई गुना नहीं, मतलब 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना। तो 1.25 गुना 2 करेंगे कितना आ जाएगा? ढाई आ जाएगा। अगला देख लेते हैं। इस क्वेश्चन के अंदर क्या हो रहा है? 8 और 4 12, 8 6 14 और 1 15, 152 152 और 152 ना, ये तो है नहीं। ये अगला देख लेते हैं। 8 4 3 7 78 प्लस 6। तो इसमें क्या हो रहा है? 4 5 3 8 प्लस 8। तो 68 आना चाहिए ना। इसे बाद में देखेंगे। इसे बाद में देखेंगे। इस क्वेश्चन के अंदर क्या रहा है? 1 2 3 4 5 लाइन आएंगी। तो 5 लाइन किस में? दो दो चार, एक ही ऑप्शन है, सेकंड है। चलो अगला देख लेते हैं। यानी कि राइट साइड में हो, तो ये राइट साइड में हो जाएगा तो क्या आ जाएगा? ट्राइंगल राइट साइड में आ जाएगी, जो कि एक ही ऑप्शन है, सेकंड। चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। यानी कि इस क्वेश्चन के अंदर क्या रहा है? पहले क्लॉकवाइज रोटेट हो रहा है, तो यानी कि अब इस ये शेप आएगी ट्राइंगल की। तो ये शेप कौन से में? पहले में है। बस पहले में ही है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इसके अंदर क्या बताना है? ओड वन आउट बताना है। चलो इसे भी देख लेते हैं। ओड वन आउट। ठीक है। यानी कि इस क्वेश्चन के अंदर बेसिकली क्या हो रहा है? जो सर्कल है ना, यानी कि एक ये फिगर है, इसके बाहर जो सर्कल है वो एक बार डार्क है। तो ये पोजीशन में आना चाहिए था ना इधर ये, लेकिन ये पोजीशन स्टेट में है, तो सेकंड है इसका आंसर। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्या कह रहा है? फ्रेट्रिसाइड है। अब इसमें क्या करना है मैंने? यूजिंग फर्स्ट, थर्ड, नाइन्थ, 4 5 6 7 8 9 और 10। फेड हो गए, एक ही बन रहा है। और तो कुछ बन ही नहीं रहा, फेड ही है ना। बस ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। Private hospitals are way better than government hospital when it is about hygiene, individual care of patient and better equipment. ठीक है। All the government hospitals should be made private to improve its। नहीं नहीं नहीं, पहला गलत। The cost of treatment in the private hospital is more than। ये ठीक है। दूसरा ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। The milk production in India has registered 58% increase during the last 9 years. That is during the year 14 15 एंड 22 23 एंड इंक्रीज 230.58 मिलियन टन इन द ईयर 22 23।
ठीक है, इंडिया ग्रोथ इन डायरी सेक्टर इज ग्रेटेस्ट कंट्रीब्यूट टू द जीडीपी टू द कंट्री। ठीक है, गवर्नमेंट शुड टेक more care of the cattle breeding to increase the production of pure milk in India. More care of the cattle breeding to increase the production of pure milk in India. दोनों ही ठीक लग रहे हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। जी है वो ग्रेटर देन है किससे? पी से। बढ़िया, पहला सही है। एस ग्रेटर देन है किससे? एन से। दूसरा भी ठीक है, दोनों फॉलो कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। This year running water led to waterlogged road, make it difficult for delivery personnel to reach their destination on time. Traffic congestion caused by rain related accident further adds to the delivery charges. मतलब क्या कर है ये? देखा, इस वर्ष पानी बहने से सड़कों पर पानी भर गया, जिससे वितरण कर्मियों के लिए समय पर। हाँ ठीक है, बारिश से संबंधित दुर्घटना के कारण यातायात की भीड़ वितरण चुनौती को बढ़ती जा रही है। बस ठीक है, दोनों सही है। तो दोनों सही हैं, तो क्या बोथ वन एंड टू आर इंडिपेंडेंट कोज नहीं है, इफेक्ट है कॉमन कोज बोथ। वन इज कोज एंड सेकंड इज पॉसिबल इफेक्ट। हाँ ठीक है। अगला क्वेश्चन है, इसके अंदर क्या हो रहा है? 11 48 है, 27 है, वो 64 है, तो 30 क्या होएगा? ये भी तो सही है। इसके अंदर क्या हो रहा है? एक और एक दो, 8 4 12, 2 और 1 3। ठीक है, 7 8 9 6 4 10 3। अब यहाँ पे 4 आना चाहिए, 4 कौन सा ऑप्शन दे रहा है? 6 और 5 है। 6 और 7 13, तो 3 + 1 4। बस ये एक ऑप्शन दे रहा है, 67। बस ठीक तो है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। वैसे इसको एक बार मार्क पर रिव्यू कर लेते हैं, बाद में देख लें और कुछ लग रहा होगा तो। इसमें 3 के अपोजिट बताना है। 3 के अपोजिट है ना? हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब अगर बात करें 1 और 3 कैंसिल, 4 के अपोजिट तो 2 है। ठीक है, 4 3। 1 के अपोजिट 5 है, तो 3 के अपोजिट बस एक ही बच गया, अब 6 आ जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ये क्वेश्चन कह रहा है बी सी ए बी सी ए। ठीक है, अब इसके अंदर क्या हो रहा है? ए बी सी बी, ए बी सी बी, ए हो गया। ए सी बी है, ए सी बी, ए सी बी। बस ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 34th पोजीशन एक्सट्रीम राइट हैंड, मीना इज सिटिंग 15th पोजीशन फ्रॉम एक्सट्रीम लेफ्ट। 15 34th all are facing north, Navdeep sitting second to the right of Meena। ठीक है, हाउ मैनी पीपल आर सिटिंग इन द रो, रो के अंदर कितने बंदे बैठे हैं? 50 बंदे बैठे हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 5 और 10 को इंटरचेंज कर देते हैं, तो कितना आ जाएगा? 65 माइनस में 6 + 15 कितना होता है? 60 + 15। पहला गलत। दूसरा 4 प्लस में 100 माइनस में 59, 100 माइनस में 55 45 होता है, जो कि दूसरा सही है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। फैमिली मेंबर हैं, वाई है वो मदर ऑफ द ओनली 2 डॉटर, वाई इज द मदर ऑफ द ओनली ऑफ 2 डॉटर। ठीक है, एंड सी हैव 2 ग्रैंड डॉटर, उसके 2 ही ग्रैंड डॉटर हैं। इसके भी हो सकती है, इसके भी हो सकते हैं। ठीक है, एस इज द मदर ऑफ बी, who is the grandfather of y, the grandchild of y। s is the s is the s is the mother of v। s जो है वो मदर है किसकी? v की। मान लेते हैं एक ये है, ये v है, v है वो ग्रैंड चाइल्ड है y की, तो यानी कि डॉटर होगी। ठीक है, a is the sister in law of p, m who is the father of a is married to t, m who is the father of a, मान लेते हैं ये a,
और एम ये है, फादर है, एम हु इज द फादर ऑफ ए इज मैरिड टू टी, तो टी ये हो जाएगा। देन हाउ इज रिलेटेड टू वी। अच्छा एक होता है टी इज द सिस्टर इन लॉ ऑफ पी, पी कहाँ है, पी इज द सिस्टर इन लॉ ऑफ पी, तो पी ये होगा, ठीक है। देन हाउ इज रिलेटेड वी रिलेटेड टू पी, डॉटर लगी ना, ठीक है। वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। सम बाइक्स आर बाईसाइकिल, सम कार आर बाईसाइकिल, ऑल कार कैन बी बाइक्स, ऑल बाईसाइकिल कैन बी कार, कोई सा फॉलो नहीं कर रहा। अगला क्वेश्चन है, ऑल रिमोट आर फ्रॉस्टी, सम आउटसाइड आर फ्रॉस्टी, ऑल स्मॉल आर आउटसाइड, नो स्मॉल इज फ्रॉस्टी, सम स्मॉल इज फ्रॉस्टी, और नो रिमोट इज आउटसाइड। आइदर वाला केस लग रहा है इसके अंदर, या तो पहला या तीसरा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। पॉइंटिंग टू अ फोटोग्राफ, ममता है सेड टू सतीश, आई एम द ओनली डॉटर ऑफ दैट मैन, यानी कि ये आदमी है, इसकी ये इकलौती डॉटर है। एंड हिज सन इज योर फादर, अच्छा एंड हिज सन, इसका कोई बेटा है वो तुम्हारा फादर है, ठीक है। देन हाउ इज ममता रिलेटेड टू सतीश, आंट। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 3, 12, 15, 21, 4, 19, ठीक है। 7, 17, 19, 26, 8 और 24, हमसे पूछा क्या डिवाइस का, 4, 5, 22, 9, 3 और 5, 4 ऐड हो गया 8, 5 ऐड हो गया 10, 4 ऐड हो गया 26 और 5 ऐड हो गया एन, बस हो गया। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। श्रीलंका, कोलंबो, भूटान, थिम्पू। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 5, 7, 10, 14, 19, 21, 23, 25, 11, 13, 16, 20 और 17, 19, 22, 26, ठीक है। 4, 4, 3, 4, बस यही अलग है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। डिवाइड करके देख लेते हैं। 15 इज इक्वल टू 12 + 6 - 7, 25, 3 और 15 इज इक्वल टू 12, 6, 18, - 8, ये तो गलत हो गया। दूसरा 75 प्लस में 5 इज इक्वल टू 72 प्लस में 8, 80 बराबर 80, बस बढ़िया, यही है, चौथा ही है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 7 स्टूडेंट हैं, स्कोर डिफरेंट मार्क्स इन एग्जामिनेशन, 3 स्टूडेंट स्कोर लेस मार्क्स देन पी, 1, 2, 3, एन स्कोर लेस मार्क्स देन ओनली एम। अच्छा ये क्या कह रहा है, एन स्कोर लेस मार्क्स देन ओनली एम, तो एम सबसे ज्यादा मार्क्स लेके आया। जे स्कोर मोर मार्क्स ओ एंड एल, ओ और एल से। 2% स्कोर मार्क्स बिटवीन के और ओ, के और ओ।
हाउ मैनी पर्सन स्कोर लेस मार्क्स देन एन बट मोर मार्क्स देन एल। जी के यहाँ बिठा दिया, ओ यहाँ बिठा दिया, जे ये रहा, एल ये रहा, एम और एन, 1 2 3 4। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अभी जो थोड़े बहुत क्वेश्चन बच रखे हैं रीजनिंग के उनको भी देख लेते हैं। एक तो 37 तो बाद में देखें, 31 था नहीं, हाँ। 5 स्टूडेंट है, सर्कुलर टेबल के ऊपर बिठा दिए, 1 2 3 4 5। एक केस और बना देते हैं, 1 2 3 4 5। फेसिंग टूवर्ड सेंटर, सम ऑफ फेसिंग, अच्छा कुछ सेंटर की तरफ देख रहे हैं, कुछ सेंटर से बाहर। हु सीट सेकंड लेफ्ट ऑफ टी, क्यू सीट टू द सेकंड राइट ऑफ टी, क्यू सीट सेकंड राइट ऑफ टी। ये लो जी, ये केस होगा जब ये अंदर की तरफ है, सेकंड राइट होगा क्यों। और जब बाहर की तरफ देखेगा तो ये हो गया सेकंड राइट, ठीक है। आर इज द नेबर ऑफ क्यू और पी, क्यू और पी का नेबर कौन है, आर। क्यू और पी का नेबर कौन है, आर। ये लो जी, अब मेरे से पूछ रहा है हु सीट टू द सेकंड लेफ्ट ऑफ टी। 1 2, ये लो पहले केस से ही पता लग रहा है, पहला ठीक है। अब दूसरा केस देख लेते हैं, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। पी सीट टू द थर्ड लेफ्ट ऑफ आर, पी सीट टू द थर्ड लेफ्ट ऑफ आर। ये तो है जब अंदर का केस है। अगर मैं बाहर का केस बनाता हूँ, आर के बाहर ये रहा, लेफ्ट बुलाना इसने, 1 2 3। पी सीट टू दी थर्ड लेफ्ट ऑफ आर, हाँ ठीक है। एस सीट टू दी सेकंड राइट ऑफ टी, एस सीट टू दी सेकंड राइट ऑफ टी, टी के सेकंड राइट में, ये रहा एस। ये जब अंदर देख रहे हैं, एस सीट टू दी सेकंड राइट ऑफ टी, टी के सेकंड राइट है ना, ये रहा एस। अब मेरे से पूछ रहे हैं हु सीट सेकंड लेफ्ट ऑफ टी। एक तो इससे भी पता लग रहा है, 1 2 इससे पता लग रहा है, तो दोनों ठीक है स्टेटमेंट। Statement data one statement alone sufficient to answer why data two alone is not sufficient. Alone is not sufficient. The data in both the statement one and two together are sufficient to answer. Together तो नहीं है, sufficient देने के एक से भी पता लग रहा है, तो बस ठीक है। अगला क्वेश्चन और देख लेते हैं। एक बिल्डिंग के अंदर 6 फ्लोर हैं, 1 से 6 बॉटम, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 बॉटम टू टॉप, 1 2 3 4 5 6, अलग अलग कलर हैं। फ्लोर 5 पे क्या है, ठीक है। येलो फ्लोर इज इमीडिएट बिलो वाइट फ्लोर, फ्लोर 4 हैज रेड कलर, रेड, ठीक है। ओनली ग्रीन फ्लोर इज बिलो पिंक कलर, देयर आर 2 फ्लोर बिटवीन, ब्लू और रेड के बीच में 2 फ्लोर है, ब्लू और रेड के बीच में 2 फ्लोर है, ठीक है। विच इज इमीडिएट बिलो वाइट फ्लोर, क्या कह रहा है फिर इसके बाद, देयर आर 2 फ्लोर बिटवीन ब्लू एंड रेड विच इज इमीडिएट बिलो वाइट फ्लोर के इमीडिएट नीचे है। येलो फ्लोर इज इमीडिएट बिलो वाइट फ्लोर, ये येलो यहाँ आ गया। ओनली ग्रीन फ्लोर इज बिलो पिंक फ्लोर,
The green floor is below pink floor. इसके बाद में देखते हैं। चलो अब मैथ को देख लेते हैं थोड़ा। क्वेश्चन क्या कह रहा है, लिस्ट नंबर व्हेन वी डिवाइडेड बाय इतने से लीव सेम रिमाइंडर 13 इन ईच केस। यानी कि 12, 36, 72, 84 और 144 है। 1, 3, 6, 7, 12, 1, 2, 4, 2, 7 और 2, 28 और 36 कितना आ जाएगा? 0, 24, 84, 16, 8 से 14, 9, 10, 1008 और 13, 1021 आ जाएगा ना। चलो 25 पैसे 50 पैसे कॉइन, टोटल 50 कॉइन, टोटल अमाउंट सेव हो जाए 15 रुपये के लिए। सी विद हर 15 रुपीज। इफ टोटल सी हैज 50 कॉइन्स है, टोटल उसके पास 50 कॉइन है, तो हाउ मैंने 25 पैसे कॉइन थे उसके पास कितने हैं? तो 25 पैसे का मतलब क्या होता है? 1/4। 50 पैसे का 1/2, टोटल उसके पास 15 रुपये है उसके पास टोटल। ठीक है, और कॉइन है 50। मान लेते हैं 25 पैसे के उसके पास है 40, तो कितने हो गए? 10 रुपये ये हो गए और 5 ये हो गए, बस। ठीक है, हो तो गया। 25 पैसे का पूछा था, 40 है उसके पास। अगला क्वेश्चन है, एक ट्राइंगल है एस टी बाई एस यू 7/5 और टी यू इज 36। ठीक है, एस टी 7, एस यू 5 और टी यू 36। एस वी इज द एंगल बाइसेक्टर ऑफ टी यू। टी यू का एंगल बाइसेक्टर है कौन? एस वी। ये लो जी। फाइंड द लेंथ ऑफ टी बी। टी बी की लेंथ पता नहीं मेरे को कितनी आएगी, तो 21 आ जाएगी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। A car cover one third of the distance. कार कवर 1/3 ऑफ द डिस्टेंस इज 65 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी कि 1/3 डिस्टेंस हुआ है और रिमेनिंग बचेगा कितना? 2/3। ठीक है। हम्म तो टाइम पता लग जाएगा कितना? 5 से 15, 195 और T2 9 दिए 27, तो 9 तो 11 बटे तो। कार टेक 22.1 घंटा टू कंप्लीट इट्स जर्नी, हाउ मच डिस्टेंस कवर्ड इन 65 किलोमीटर में कितना डिस्टेंस उसने कवर करा? 22.1 बटा 10, 5, 195। तो फिर 117 आ गया ना? हाँ, 516, 258, 331.5। A drove of sheep and chicken had total 99 heads and feet. There are twice as many chicken as sheep. ठीक है। हम्म,
हाउ मैनी ऑफ ईच आर देयर, तो उनके पास कितने हैं? 33। और 4, 3, 11, 18 sheep, 10 chickens। 50 वर्कर हैं। मीन निकालना है मेरे को। 12, 20, 29, 39 और 11, 50। ठीक है। और मंथली इनकम कितनी है? क्योंकि 400 का इनका कॉमन डिफरेंस आ रहा है। और इसके बाद क्या हो रहा है? 50, NF और 1202, 1400, 1440। In a bowl full of chits there are 16 prize and 32 blank. A chit is drawn at random. What is the probability of getting prize? Prize तो 1/2 है तो रुक 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 1/2 उतनी अच्छी 7, 8, 48, 1/33 आएगा ना। अगला क्वेश्चन। सीमा bought 25 kg of coffee beans from a farmer. The farmer, generous as he was, not only sold the beans at discount of 20% on the market price, but gave 2.5 kg of coffee beans free. वो डिस्काउंट देता है साथ में, इतना जेनरस है कि वो डिस्काउंट भी देता है और साथ में 2.5 किलो कॉफ़ी भी दे देता है। वो बढ़िया। 25 kg खरीदने के ऊपर। सीमा ग्रेडी एज सी सोल्ड इट फॉर थ्राइस द मार्क प्राइस। सीमा इतनी ग्रेडी निकली कि उसने क्या करा, मार्क प्राइस के 3 गुना पे बेच दिया। यानी कि मार्क प्राइस एक्स था तो एस पी उसने 3 गुना बेच दिया। प्रॉफिट परसेंटेज पूछा है, 10 सीमा के पास कितना प्रॉफिट परसेंटेज है? यानी कि 5 और 4, 20 का लिया, 2.5 kg और फ्री दे दिया उसे, तो कितना हो गया? 3, 10, 7.5, तो 287 पॉइंट समथिंग आ जाएगा ना। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है ये? हम्म इस क्वेश्चन के अंदर क्या हो रहा है? अगर मैं वैल्यू पुटिंग करके देख लेता हूँ, वैल्यू पुटिंग छोड़, डायरेक्ट स्क्वायर करके देख लेता हूँ। ठीक है। m² x² प्लस n² y² प्लस 2 mn xy 256। और रुकियो, 5, 25 और 3, 14। ठीक है। और 5 और 5, 36 8, 7 और 5 दिए 15 प्लस
5 5 25 प्लस 5 3 15। ये तो सेटिस्फाइड नहीं कर रहा, चलो इसे बाद में देख लेते हैं। 10 15 फाइंड द वैल्यू ऑफ क्यू। 10 15 की वैल्यू कितनी होती है? क्या कह रहा है ये? अच्छा, क्यू की वैल्यू निकालना है ना मेरे को। हाँ, तो बेसिकली जो 10 हमारा 15 होता है वो कितना होता है? समथिंग 2 माइनस रूट थ्री, 2 माइनस रूट थ्री होता है ना। बस ठीक है। अगला क्वेश्चन है, 8 पीपल हैं, बार में जाते हैं, 7 हैं वो खर्चते हैं 300 रुपये ईच ओवर दे ड्रिंक एंड 8वां पर्सन है वो खर्चता है 100 रुपये ज़्यादा। कहने का मतलब ये है 7 पर्सन है जो 8वां है वो 100 ज़्यादा खर्चता है। ये एक्स पे एक्स प्लस 100 खर्चता है, टोटल 8 है। 2400, 2300। टोटल अमाउंट स्पेंड बाय देम, टोटल अमाउंट उन्होंने कितनी स्पेंड करी? तो 2300 मतलब कि लगभग लगभग कितनी है? 2400 है ना। हाँ, 300 और 25, 25 14 28 आ जाएगा ना। मिनिमम वैल्यू बतानी है मेरे को। मिनिमम वैल्यू, सीकेंड की मिनिमम वैल्यू क्या होती है? 16 25 9। एक्स एंड वाई रेंट अब पास 10 महीने, एक्स पुट इन 90 ऑक्शन फॉर 7 महीने। हाउ मेनी ऑक्शन वाई कैन पुट रिमेनिंग 3 month ऑफ एक्स पे थ्राइस एज मच एज वाई। वाई पुट इन फॉर रिमेनिंग 3 month ऑफ एक्स पे थ्राइस एज वाई। 7 है ना। 7 है और 3 है 63, 7 नहीं 63। डिविजन बाय 6 और 9, यानी 6 से डिवाइड हो रहा है और ये 9 से। स्मॉलेस्ट इंटीजर पूछा है ना। 14 और 8 22, 22 और 8 30 और 8 38। 4 5 45 होता है ना, तो 7 ऐड हो जाएगा। और 6 के लिए 42, 3 36 6 18 1। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। एक 15 मीटर लॉन्ग आयरन पाइप है, एक्सटर्नल रेडियस दे दी 9.8। कॉस्ट ऑफ पेंटिंग आउटर सरफेस रेट 120 है। आयरन पाइप है ना। तो कॉस्ट कितनी लग रही है उसकी? 120 मीटर, मतलब कि 14।
7। कितना आ गया लगभग? 1188 आ जाएगा ना। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? ए बी सी का आइसोसेल्स ट्राइंगल है। ए बी है वो सी के बराबर है। इफ a circle passes through B, touch AC at middle of Q and intersect AB at D, then find the length of AD or AB. 1:2। AD और AB है ना, हाँ। 1:3 हो जाएगा ना। यूनिट डिजिट बतानी है। 5 की जो मर्जी है 5 ही आएगी, 6 की जो मर्जी 6 आएगी, 3 की पावर 4, 52 2 9, 11 9 20 0। अगला क्वेश्चन, सिंपल इंटरेस्ट 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट देती ना। 100, 110, 120, 330 की वैल्यू 4000 है, तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 12.12 समथिंग। तीन इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट है ना, हाँ। 100, 110 और 120, और एक 3 1 3 330। चालीस। और इस क्वेश्चन को हटाओ, देखते हैं अगला। और वैसे अलग से देखें इसे करके, 4000 रुपये 10% के लिए उसने दे दिया। 400, और 10% पे दे दिया 440। 10% पे दे दिया 484। और 484। तो कितना रहा है लगभग? करेक्ट 1 डेसिमल। 1560.5। आशा कैन कंप्लीट अ सर्टेन वर्क अलोन 20 दिनों में, 24 दिनों में। मीशा ना, हाँ।
ठीक है, 15 दिनों में 120 और 10 है ना। बट आशा लेफ्ट 5 दिन के बाद, 70 काम बच गया। शीतल लेफ्ट 7 दिन के बाद, 21 काम हो गया। अब बचेगा काम किसका, हाउ मैनी डेज। डेज वॉज वर्क कंप्लीटेड। शीतल लेफ्ट आफ्टर 7 दिन के बाद शीतल लेफ्ट हो गई, ठीक है। 50, 70, ठीक तो है। देन हाउ मैनी डेज वॉज वर्क कंप्लीटेड, कितना आ गया, 5 9 45, 4 9 और 4 दिन और एक्स्ट्रा थे, 13 से 4/5। 3 कार्ड है, 1 deck, 52 कार्ड at randomly and by replacement. What will be the probability of 2 of them will be one color and third will be different color? Random and by replacement और replacement भी होगी ना। हाँ, what will be the probability that 2 of them will be one color? जिनमें से 2 वो सेम कलर के आए और तीसरा है वो अलग कलर का आएगा। थ्री सी टू और 3C1। ऊपर क्या आ जाएगा, 3 और 1 फैक्टोरियल 2, 3 ही 3 बच जाएगा ना। हाँ, एक बटा 16। एक रेस है 1.6 किलोमीटर की। ए बीट पियर्सन बी बाय 48 सेकंड से हरा देता है और 800/3 मीटर से हरा देते हैं। ए है वो 48 सेकंड से हरा देता है, मान ली 1600 की रेस है। ये ए है और ये बी है। ए पूरा 1600 मीटर दौड़ा और बी को हरा दिया उसने 48 सेकंड से। ठीक है, और 8 दिया 24, 24 किलोमीटर आ जाएगा ना। डाटा मीडियन एंड रेंज। बी, रेंज क्या होती है, मैक्सिमम माइनस मिनिमम। मैक्सिमम कितनी है, 36, 44 है मैक्सिमम। और मिनिमम कितना है, 12, 32 आ गया। मीडियन, मीडियन क्या होगा, 12, 16, 18, 22, 24, 24, 24, 24। बस ठीक है, यहीं से पता लग जाए टोटल कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7
14 है ना, सातवां, 1 2 3 4 5 6 7, 24 आ जाएगा। 24 और 32 का एलसीएम क्या होता है? 96। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 5 4 100 500 350 0 5 150 आ गया। और नीचे 2 4 26 6 4 50 3 आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। सम ऑफ 3 नंबर का सम है। रेशियो बिटवीन फर्स्ट एंड सेकंड एंड फिफ्थ एंड थर्ड 10 15 9। सम दे दिया इनका। 9 और 5 14 24 34 136 4 1 की वैल्यू 4 से 8 आ जाएगी ना। अगला क्वेश्चन। फ्रॉम अ क्यूब की एज दे दी 40 एन नंबर ऑफ क्यूब ऑफ एज 10 सेंटीमीटर ईच कैन बी गॉट फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू। द वैल्यू ऑफ n इज अ परफेक्ट स्क्वायर। सम ऑफ डिजिट ऑफ n इज 10। अच्छा, क्वेश्चन क्या कह रहा है ये, पहले क्वेश्चन समझते हैं। क्वेश्चन कह रहा है from a cube whose edge is 40 centimeter and number of cube of edge 10 centimeter each can be cut. The value of n is a perfect square. The sum of the digit of n is 10. अच्छा, तो मतलब कि क्या कह रहा है ये देखते हैं एक बार। अगर वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम कितना आ जाएगा इसका, एन क्यूब है ना, तो ईच है 10 का क्यूब कितना हो जाएगा 1000, 10,000 मतलब, और 40 है तो 40 का कितना हो जाएगा 64,000। ये भी ठीक है। तो टोटल बचेगा कितना 64 आ जाएगा। 64 एक परफेक्ट स्क्वायर होता है, पहला ठीक है। और दूसरा क्या कर रहा है, डिजिट 6 और 4 10, दोनों सही है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। स्कोर ऑफ अ बैट्समैन इज 100 विच इंक्लूड, जिसमें 7 छक्के हैं मतलब 42 और 32 74 हो गया। परसेंटेज ऑफ रन स्कोर और रिमेनिंग बच गए कितने 26। बट फाइंड द परसेंटेज ऑफ रन स्कोर बाय बैट्समैन बाय रनिंग विद रिस्पेक्ट टू द टोटल रन। और टोटल रन कितने हैं तो 100, तो हो तो गया 26%। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 12 पंजे 60 और 61/5 डिवाइड 16/5 प्लस 7/3 6/5 23/10। 12 और 23 कितना होता है 45/10। 30 21 45 3 3 से 10 आएगा ना, हाँ। तो 70 माइनस 45 3 135 5 30 एलसीएम 30 96 माइनस 65 32/30 इंटू 5/61। कुछ तो गड़बड़ हो रही है। कहाँ गलती कर रहा हूँ, एक मिनट को। अंदर वाला सोल्व करते हैं। 5 6/5 23/10 12 माइनस 10 12 23 35/10 माइनस 7/2 7/3 6 14 21 माइनस 7/6 और
16/5, 30, 96, 35, 61/30, 60/61/5 इंटू 30/61, 6 आ जाएगा ना। चलो रेशियो दे दी 3:2, 4 साल बाद 11:8, 1 और 3, 9 और 4, 9 और 4 नहीं आएगा, 6 आएगा ना। हाँ 11 और 8, 2 की वैल्यू 4, 1 की वैल्यू 2, तो राजी कितनी आ जाएगी? 12 साल। प्रेजेंट एज पूछी ना उसने, बस ठीक। तो प्रेजेंट एज कितनी आ गई? 12 साल आ गई। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, 35% लेस देन द मार्क प्राइस से 20 की जगह 13 है, 54 की जगह 45 है। Wheat at cost of 1 kg and sold at 45 kg, ये भी सही है। तो कितना हो रहा है लगभग? ये 585, लेकिन ये कह रहा है गेन परसेंट बताना है, ओवरऑल गेन 480, 1000, तो 84.61 का आ गया ना। कितने का गेन हो रहा है? 84.61 का। अगला क्वेश्चन है, पी क्यू आर है 60 है, 70 है, तो ये भी कितना बच गया? 6 7 13, 50 बच गया। ठीक है, पी आर 8 है, क्यू आर बताना मेरे को। हाँ, तो क्यू आर क्या होता है? क्यू आर अपॉन साइन 50 जो 0.8 होता है, इज इक्वल टू साइन 60, 8/sin 60 क्या होता है? √3/2, √3 की वैल्यू 1.73 इंटू 2, तो क्यू आर की वैल्यू आ जाएगी 16 गुना 8 गुना 100 बटे 173 गुना 10। ठीक है। अच्छा, इसके बीच में वैल्यू पूछ रहा है कि कितनी आएगी। 16 8 कितना होता है? 1280 और 173, लगभग कितना आ जाएगा? ये 7.3। अब ये किसके बीच में लाई कर रहा है? 6 और 10 के बीच में। बस ठीक है, हो तो क्या। अब क्वेश्चन कौन सा बच रखा है रीजनिंग का, देखते हैं। 32वां 37वां देख लेते हैं अब एक बार। तो 37वां ये क्वेश्चन क्या कह रहा है? इस क्वेश्चन के अंदर क्या हो रहा है? अगर मैं इनको ऐड करता हूँ 4 5 6 9 8 17, 68 का डबल कितना होता है? 36, 136, 84 और 48, 4 8 3 11, 48। क्या हो रहा है इस क्वेश्चन के अंदर? रुको 1 मिनट। 48 का आधा कितना होता है? 42, और 48 कितना होता है? 8 2 17 9 90 और 30, इसका 3 टाइम है। इसका आधा कितना होता है? 40 और 52, 6 7 8 5 4, 98, 40 आएगा ना ये। हाँ, और 98, 30 है। 8 और 4 12, 8 और 4 12 13, इसका आधा कितना होता है? 66 और 30, 2 तो 4 नोट 5 14, इसका आधा कितना होता है? 72 और 32।
क्या होगा इसका? ऐसे ऐड करके देखते हैं। 6 2 8 3 2 5 58 और 30 डिफरेंट कितने का है? 28 का। 8 तो 10 160 और 84 डिफरेंट कितने का है? 76 का। 13 और 8। 84 48। इन दोनों का डिफरेंस कितने का है? 16 का। कुछ तो हो रहा है, क्या हो रहा है इस क्वेश्चन के अंदर? 84 48 30। क्या लग सकता है इस क्वेश्चन के अंदर? 84 है, 48 है। अगर मैं इसको 84 और 68 को सब्ट्रैक्ट करता हूँ, कितना आएगा? 7 6 1 16। 16 आ गया। ठीक है। और 68 और 92 का डिफरेंस कितना आएगा? 12 में से 8 गए 4 8 में से 24 आ गया। तीस और 26 का डिफरेंस 4 और ये 2। नहीं, 26 और 32 का डिफरेंस 6। 4 का और 6 का। और 48 है और 52 है। 52 और 48 का डिफरेंस कितने का आएगा? 4 का। अब 4 का आ गया। 4 का डिफरेंस आने के लिए अब क्या हो रहा है? 44। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। एक लास्ट क्वेश्चन रहता है ये क्वेश्चन क्या कह रहा है? 6 है, 6 फ्लोर है। 1 2 3 4 5 6। 1 2 3 4 5 6। अलग अलग कलर है। चौथे फ्लोर पे रेड कलर है। ठीक। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? ग्रीन है, ग्रीन फ्लोर इज बिलो पिंक फ्लोर। ग्रीन फ्लोर इज बिलो पिंक फ्लोर, यानी पिंक ऊपर है तो ग्रीन नीचे है। तो अगर ब्लू फ्लोर है, देर आर 2 फ्लोर हैं ब्लू और रेड के बीच में। अगर मैं पहले फ्लोर पे ब्लू डालता हूँ, ठीक है, अच्छा ठीक तो है। पहले फ्लोर पे ब्लू डाल दिया, ठीक है, और चौथे फ्लोर पे रेड है, ठीक है, और येलो फ्लोर इज इमीडिएट बिलो वाइट फ्लोर, यानी वाइट फ्लोर के बाद येलो आ रहा है, यानी वाइट और येलो, ठीक है, और ग्रीन फ्लोर इज बिलो पिंक फ्लोर, ये लो जी। तो यानी कि इसके अंदर जो स्टेटमेंट 2 है वो ही सफिशियंट है डिटरमाइन करने की फ्लोर 5।
क्योंकि फ्लोर 5 पे तो ग्रीन है ना, तो ये सिर्फ स्टेटमेंट 2 से ही पता लग रहा है। 2 अलाउन सफिशियंट है, बस ठीक है, यही है इसका आंसर। होगा। चलो अब अगला देख लेते हैं, अगला सेक्शन क्या कुछ है। चलो इसको कर देते हैं बंद। कंटिन्यू। और लेट अस फर्स्ट पॉन्डर, पहले जीके देख लेते हैं ना क्या कुछ आ रखा है। न्यूमेटोफोर्स आर स्पेशलाइज्ड इन हाइड्रोफाइट्स, ठीक है, इसे बाद में देखेंगे। हु वाज द सेकंड वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? सेकंड वाइस प्रेसिडेंट कौन था? वीवी गिरी थे क्या? क्या तो यही रहा है, सेकंड वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया वीवी गिरी होंगे फिर तो। वीवी गिरी तो नहीं थे, वीवी गिरी तो बाद में आए थे ना, वीवी गिरी तो इसने, अच्छा सेकंड पूछा ना, हाँ सेकंड तो वो थे। पहला तो राधा कृष्ण हो गए, ठीक है। दूसरा जाकिर 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 वीवी गिरी थर्ड आएगा, ठीक है। सरकारिया कमीशन है, जो कि पंचायत था ना, हाँ। सरकारिया कमीशन सेट अप टू एग्जामाइन द वर्किंग पंचायत सिस्टम, या फिर सेंटर स्टेट था। सरकारिया सेंटर स्टेट के रिलेशनशिप के लिए था। होमोसेपियंस, क्या बताना मैंने इसमें? होमोसेपियंस बायोलॉजिकल नेम, और सेकंड है क्लास का नेम। इसे हटाओ, अगला देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग जियोग्राफिकल फीचर कवर मोस्ट ऑफ द स्टेट ऑफ झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और बिहार? तो ये अपना कौन सा कवर कर रहा है? नागपुर वाला है, नागपुर ही करेगा इस चीज़ को कवर। आर सी एच ओ एल्डिहाइड, कीटोन का तो सी डबल बॉन्ड ओ होता है ना, हाँ। तो जो आर सी एच ओ स्ट्रक्चर ग्रुप, ये बेसिकली अपना एल्डिहाइड होता है, कीटोन का तो सी डबल ओ होता है। ट्रू अबाउट मैग्नेटिक फील्ड, अच्छा। मैग्नेटिक फील्ड क्या करती है? इट फ्लो फ्रॉम नॉर्थ से साउथ जाती है, आउटसाइड मैग्नेट फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या करे? तीनों ही है। अंडर द कंडीशन ऑफ आर्म रिबेलियन, एक्सटर्नल अग्रेशन, वॉर। तो बी और सी बच जाएगा ना, क्योंकि वॉर तो हट गया था, आर्म रिबेलियन और एक्सटर्नल अग्रेशन ही रह गया था। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? Sark are the most common landform in glaciatic mountains. Sark are found at head of glacial valleys. Water is found with in the Sark. मतलब Sark are the most common of landform in glaciatic mountains. Sark are found at heads of glacial valleys. हाँ ये तो है, ग्लेशियटिक माउंटेन तो होगा। और ग्लेशियल वैलीज, वाटर इज फाउंड विद इन द सर्क। सर्क आर फाउंड एट ऑफ दिस। पहला ही ठीक लग रहा है मेरे को तो। जेली लाइक, अच्छा। जेली लाइक सबस्टांस बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द सेल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड। जेली लाइक सबस्टांस जो होता है वो किसका होता है? अपना साइटोप्लाज्म। ब्रह्मोस समाज किसने करा था? राजा राम मोहन राय ने। पहले का दूसरा कहाँ है? ये रहा। आर्य समाज, वो कहाँ है? दयानंद सरस्वती जी, ये रहे। तीसरे का पहला, ये रहा तीसरे का पहला, इसमें भी है। सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी कौन है? गोपाल कृष्ण गोखले। डी का चौथा, ये भी सही है। अब बच गया कौन सा ऑप्शन हमारे पास? यंग बंगाल मूवमेंट फाउंड। यंग मैम, ये है अपने यंग बंगाल मूवमेंट, ज्योतिबा फूले, ये तो है ही नहीं, वैसे एलिमिनेट हो गया, तो अभी भी बच गया, तो एक ही ऑप्शन है पांचवा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं।
इन विच ऑफ द फॉलोइंग क्रोमोसोम द centromere is situated close to its end, forming one extremely short and one very long arm. हटाओ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? In the 13th century, the consolidation of the Sultanate occurred during the reign of। अच्छा, सल्तनत अक्कर कंसोलिडेशन उस टाइम पे किसके में आए थे? बलबन। बलबन के में आई होगी। और अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? Theory describe the diffraction of light around obstacle or through small openings। ये तो अपना यही होगा ना, रे थ्योरी, हाइगन्स प्रिंसिपल या फर्मेट प्रिंसिपल। हाइगन ही हो सकता क्योंकि यही नाम मैंने पढ़ा है, हाइगन्स और तो हो ही नहीं सकता। आर्टिकल 73-17 अनटचेबिलिटी होता है, जो कि ए का पांचवा है। कौन सा ऑप्शन दे रहा है? बस एक ही ऑप्शन दे रहा है। चलो खत्म करो। और माइन मिनरल्स बिल, ये नहीं पता। अगला क्वेश्चन कौन सा है ये? विच रिवर इज फॉर्म्ड बाय द कॉन्फ्लुएंस ऑफ टू स्ट्रीम, चंद्रा और बागा। अच्छा, दो नदियों से मिलके एक कौन सी बनाती है? चंद्रा और बागा। चेनाब होगा फिर तो। अमित पांगल। अच्छा, ये कह रहा है जो अमित पांगल है वो कौन सी पेरिस ओलंपिक कोटा में गया था स्पोर्ट्स के उसमें? बॉक्सर ही होगा फिर तो ये अमित पांगल। अगस्त ऑफर करेक्ट। अगस्त ऑफर कब आया था? 1940 में आया था क्या अगस्त ऑफर? अगस्त ऑफर जो है वो 1940 में हो सकता है आया था, बिल्कुल आया था 1940 में आया था ये। इंट्रोड्यूस देन दी, उस टाइम पे वाइस रॉय कौन था? लिलिंग तो नहीं है, तो गलत है। बस यही ठीक है फिर तो। लिलिंग तो नहीं था उस टाइम पे 1940 में, लिलिंग तो था ही नहीं, बाद में आया था लिलिंग तो। मार्च 2024 केई पेन्योर बिकेम 26वां डिस्ट्रिक्ट विच स्टेट ऑफ इंडिया? केई पेन्योर, नाम बहुत खराब लग रहा है मेरे को, केई पेन्योर। अब ये इतना बेकार नाम कौन से स्टेट का हो सकता है? ये केई पेन्योर ज़्यादातर हो सकता है अरुणाचल साइड का हो सकता है, क्योंकि नाम बहुत ही अजीब सा नाम है। सिक्किम असम में ऐसे नाम होते ही नहीं, यही हो सकता है। अच्छा, नॉट करेक्ट अबाउट द कैश रिजर्व रेशियो। CRR is a part of bank deposit with the RBI. Bank cannot lend the CRR money to corporation bank on interest on। हटाओ, इसे हटाओ। अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस स्टेट हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी। डेंसिटी की बात कर रहा है ये, तो डेंसिटी किसकी है? बिहार की या उत्तर प्रदेश की है? मतलब कि हाईएस्ट डेंसिटी पॉपुलेशन 2011 सेंसस। तो डेंसिटी की बात कर रहा है तो डेंसिटी के अंदर कौन सा आएगा? ये बिहार ही आएगा। अगर पॉपुलेशन की बात कर रहा है, खाली डेंसिटी की जगह खाली पॉपुलेशन करता तब उत्तर प्रदेश आता है ना। अच्छा, ये क्या कह रहा है क्वेश्चन? विच आर्टिकल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज रिलेटेड टू इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? वाइस प्रेसिडेंट की बात कर रहा है तो आर्टिकल 52 होएगा नहीं, 44 तो अपना सिविल कोड होगा, ये है नहीं। 53, ये भी 66 ही बच गया, अब तो 66 ही होएगा। हु अमंग द फॉलोइंग इंटरनेशनल बुकर प्राइज इन द नोवेल ऑफ कायरोस? ये नहीं पता। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ कैपिटल गुड्स? अच्छा, नॉट एन एग्जांपल ऑफ कैपिटल गुड्स मतलब कि कैपिटल गुड्स का एग्जांपल नहीं होना चाहिए। ऑटोमोबाइल, बिल्डिंग, मशीनरी और टूल। तो अब इसके अंदर क्या हो सकता है? मशीनरी, ऑटोमोबाइल। ऑटोमोबाइल तो नहीं है। ऑटोमोबाइल तो नहीं होगा। मशीनरी, मशीनरी हो सकता है, यही होगा फिर तो। चलो अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। पोंडर सिनोनिम। स्टेटस ऑफ पॉजिटिव मोरल स्टैंडर्ड्स, बिट्रे, कंटेम्पलेट, डेजर्ट, असिस्ट।
बिट्रे नेगेटिव वर्ड होगा, कंटेम्पलेट और डेजर्ट। फिर तो इससे कंटेम्पलेट हो सकता है, पोंडर लेट अस फर्स्ट कंटेम्पलेट दिस स्टेटस। हाँ ठीक है। श्रेया वांट्स दैट यू Shreya wants you to handle the situation more efficiently. Shreya wanted that you handle this situation. Shreya wants that you handle. Shreya wants that you handle. Shreya wants that you handle. Shreya wants that you handle this situation more efficiently. तो श्रेया जो है वो कह रहा है wants that you handle this situation. श्रेया wants that you handle. श्रेया wanting you, ये तो सी तो है नहीं, एलिमिनेट होगा ना। हाँ, श्रेया wants that you handle this situation more efficiently. और क्या बच गया अब, इसे बाद में देखेंगे, हटाओ। Within 2 week, within 2 weeks of arrival, all foreigners had to register to the local police. तो इसके अंदर क्या बताना है, एरर बताना कौन से पार्ट में। तो एरर foreigners had to register, रजिस्टर टू द पुलिस तो नहीं आएगा, विद द लोकल पुलिस हो सकता है। तो क्या आएगा इसका, रजिस्टर विद द लोकल आएगा ना। अगला क्वेश्चन क्या है, a variety of doubts was solved by the teacher when the students raised them. क्या बताना है मैंने इसका, अच्छा सेंटेंस इम्प्रूवमेंट। तो इसके अंदर क्या आएगा, वैरायटी ऑफ डाउट वाज सोल्व्ड और वैरायटी ऑफ डाउट्स वर सोल्व्ड, वैरायटी ऑफ डाउट्स वर सोल्व। तो यहाँ पे क्या आएगा, अ वैरायटी ऑफ डाउट्स, वॉज तो नहीं आएगा, वैरायटी ऑफ डाउट्स वर सोल्व्ड आएगा ना, पास्ट फॉर्म आएगी वर। पैसिव फॉर्म बताना है, तो कैन है तो कुड में तो चेंज होगा नहीं, कैन का कैन ही रहेगा। कैन दीज फाइल्स बी काइंडली ड्रॉप्ड बाय यू, ड्रॉप्ड बाय यू एट माई ऑफिस टुडे। यू, हाँ ठीक, तो ड्रॉप्ड बाय यू ठीक तो है। कंपल्सरी, कंपल्सरी क्या बताना मैंने, एंटोनिम बताना। अच्छा, तो स्टैटिक, कंपल्सरी, स्टैटिक, रिजिड, ट्राइवल, वॉलंटरी। वॉलंटरी आएगा फिर तो इसका, वॉलंटरी बच गया, क्योंकि बाकी तो तीनों इसके सिनोनिम ही हो गए ना। अगला क्वेश्चन है 1 2 3 4, ये बाद में देखेंगे। अच्छा चल ये देख लेते हैं, प्रेजेंट ई फोकल इवेंट। जो ई फोकल होता है वो, उसका मतलब क्या होता है, मतलब कि अब इसमें हिस्ट्री, ट्राइवल, ऑर्डिनरी, इसे बाद में देखेंगे, जब पैसेज पढ़ेंगे तभी पता लगेगा इसका आंसर। तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, डोकाइल, डोकाइल का सिनोनिम पूछ रहा है, जेंटल, हार्श, एथलेटिक, ड्यूरेबल। डोकाइल, डोकाइल तो एक तरीके का फिर तो जेंटल हो सकता है, जेंटल हो सकता है, जेंटल। अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, सो वाइल्ड ओट्स। तो इसका मतलब क्या होता है, विशेष एलिमेंट तो नहीं है इसका आंसर, या irresponsible pleasurable seeking, responsible investment, तो यही होगा फिर तो, irresponsible pleasure seeking, यही बचेगा। क्या बताना अब इसमें, सिलेक्ट द कंटेंट्स, अच्छा स्पेलिंग एरर, डिस्पाइट सही है स्पेलिंग, इंडोलेंट, काउच, काउच भी ठीक है। इंडोलेंट होता है ना, इंडोलेंट,
यही गलत है फिर तो। इंडोलेंट, इंडोलेंट होता है ना कि यू होता है, इंडोलेंट होता है ना। हाँ। टेलीविजन प्ले अ क्रूशियल रोल इन मॉडर्न सोसाइटी, इसे बाद में देखेंगे। 2 3 4 5। सी सेड तो दैट आएगा, आई है तो सी आएगा, सी है तो समथिंग आएगा, गो है तो वेंट आ जाएगा। बस ठीक है, पास्ट फॉर्म थी ना। सेज है तो यानी कि प्रेजेंट चल रही है, तो सेज है तो सेज आएगा, दैट आएगा, आई है तो ही आएगा, ही है तो ही इज लुकिंग फॉरवर्ड। बस ठीक है। अगला सी सेड टू हर लेट मी गो टू वर्क, अभी रिक्वेस्ट तो कर नहीं रही है, तो सी टोल्ड हर ब्रदर टू लेट हर गो टू वर्क। बस ठीक है, लेट मी गो टू वर्क, रिक्वेस्ट कर रही है। सी सेड टू हर ब्रदर लेट मी गो टू वर्क, और इसका हमने इनडायरेक्ट स्पीच बताना पड़ेगा। सी सेड टू हर ब्रदर लेट मी गो टू वर्क, सी रिक्वेस्टेड हर ब्रदर टू लेट हर गो टू वर्क, सी सेड टू हर ब्रदर। सेड टू तो एस टी आएगा नहीं, फिर तो टोल्ड ही आएगा ना फिर तो। अगला क्वेश्चन क्या कह रहे हैं? द कस्टम और प्रैक्टिस ऑफ सीकिंग अ स्पाउस फ्रॉम आउटसाइड वंस ओन सोशल ग्रुप ट्राइब और कम्युनिटी, इसका मतलब क्या होता है? एंडोगैमी, पॉलीगैमी, पॉलीगैमी ज्यादा मैरिज करने वाला होता है, मोनोगैमी सिंगल हो गया, एक्सोगैमी बचेगा, तो यही होगा फिर तो। एक्सो मतलब बाहर चला जाना एक तरीके से, यही होगा ना फिर तो। पेनिट्रेटेड की स्पेलिंग तो यही होती है, PENETRAT। बस ठीक है। अगला है लेफ्ट इन द लर्च, तो ये आएगा लेफ्ट एट द टाइम ऑफ डिफिकल्टी। बस ठीक है, इसे बाद में देखेंगे। 1 2 3 4। अच्छा, अप्रोक्सीमेटली का एंटोनिम आ जाएगा प्रिसाइसली। अगला क्वेश्चन है, क्या कह रहा है ये? फेम इन अच्छा ट्रांजिएंट, ट्रांजिएंट का मेरे से क्या पूछा है इसने? सिनोनिम। तो ट्रांजिएंट का सिनोनिम क्या होगा? फेम इन द वर्ल्ड ऑफ रॉक एंड दिस लार्जली इफेमरल, लार्जली ट्रांजिएंट, लार्जली इफेमरल। हाँ यही होगा फिर तो, इफेमरल। ये वर्ल्ड या ऐसा कुछ है नहीं, फेम नहीं है, लार्जली नहीं है, अब एक ही ऑप्शन बच गया, बस ये होगा इसका आंसर। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? इट इज सेड दैट सिविलाइज्ड मैन हैज डैश अबाउट 20 वाइल्ड एनिमल्स, मतलब it is said that civilized man has about 20 wild animals, tamed, stunned, staggered, amazed. Tamed, stunned, staggered, or amazed. It is said that civilized man has tamed हो सकता है tamed about. Stun क्या होगा? Stun about ऐसा तो कुछ वर्ड होगा ही नहीं। He was completely with her about what happened the other day. Fracture गलत, frank ही होएगा ना फिर तो। You cannot blame him for everything as a lot of things also depend on the you cannot blame him for everything as a lot of things also depend on the in your family bring up upbringing brought up। कौन सा हो सकता है भाई इसके अंदर? You cannot blame him for everything as a lot of things also depend on the thing on the bringing अपब्रिंगिंग हो सकता है, ऑन द अपब्रिंगिंग इन योर फैमिली होएगा ना, ऑन द अपब्रिंगिंग। वन वर्ड सब्स्टिट्यूट बताना, अनसर्टेनिटी और इन एक्स, क्या कह रही है? अनसर्टेनिटी और इन एग्जैक्टनेस, तो इसका मतलब क्या होता है अपना? अनसर्टेनिटी और इन एग्जैक्टेंस का एपोथेसिस और मी मोकिस एम्बिग्विटी
और एपोथियोसिस एनिमोकिस एम्बिग्विटी, एम्बिग्विटी तो होएगा नहीं, एम्बिग्विटी तो होएगा नहीं। अब बच गया कौन सा वर्ड, एपोथेसिस, मॉकिसनेस, अनसर्टेनिटी, मॉकिनेस, यही होगा फिर तो। पैसिव फॉर्म बताना है ना, ठीक है। अप्रूव्स है तो इज एम आर आएगा, बहुत बड़ा गलत हो जाएगा, बस ठीक है, जो इज अप्रूव्ड आ जाएगा तो ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं भाई, अगला क्वेश्चन क्या कहता है ये, यूजिंग टेक्निक्स लाइक स्क्रीन फ्रॉम इट्स ब्रिटिश ओरिजिन, फ्रॉम इट्स ओरिजिन पॉप आर्ट ऑफ दिस 1950 में था, 1960, ठीक है। Thus an art from emerged where the emphasis of the using technique of this, using technique like screening of this, C से तो शुरू होएगा, from its British origin in the 1950s, तो सी से शुरू होगा, तो सी के बाद क्या आएगा, यूनाइटेड स्टेट, पॉप आर्ट सी का, फिर आगे इंजेक्ट ऑर्डिनरीज की बात होगी, सी बी ए डी आ जाएगा। और अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, एड्रेसिंग दीज नेगेटिव्स, एड्रेसिंग दीज, ए से तो शुरू होगा नहीं, क्या दीज, कुछ तो पता नहीं यहाँ पे, दीज और दीज नेगेटिव, बी से भी शुरू नहीं होगा। और सी सच एटीट्यूड डिस्पाइट द इंक्रीजिंग अवेयरनेस, सच एटीट्यूड फोस्टर हॉस्टाइल, सी से शुरू होएगा, फोस्टर अ हॉस्टाइल और अनसपोर्टिव एनवायरनमेंट फॉर एम्प्लॉयज विद मेंटल हेल्थ कंडीशन, hindering their professional development and reinforcing the stigma surrounding mental illness in the workplace. These negative perception, despite the increasing awareness of this stereotype. CBAD. As the session began, 9. Samantha attend a yoga class every evening, finding balance and peace of the practice. बस ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हाउसिंग एंड डोमेस्टिक आर्किटेक्चर इन मोहनजोदड़ो exemplify the advanced urban planning and engineering skill of industrial civilization, ठीक है। The typical house was multi-stored. The city's layout was meticulous, organized with grid pattern DPSC. अगला क्वेश्चन है, the Earth lithosphere is divided into several large and small tectonic plates that floated on the semi-fluid atmospheric beneath them. B and convergent boundary where plates of the BDC है। एक्टिव वॉइस बताना, वॉज बीइंग असाइंड तो वॉज असाइंड, वॉज असाइनिंग आ जाएगा, वॉज असाइनिंग दो में है, और वर्ब बीइंग कैप्ट है ना, वर्ब बीइंग कैप्ट है तो वॉज कीपिंग आ जाएगा। एंटोनिम बताना मेरे को किसका, एक्टिव का, तो एक्टिव का क्या आ जाएगा, रेपिशियस, इफेक्टिव। द इशू वाज, और इशू वाज क्या कह रहा है, ऑल्सो एनर्जाइज द स्टूडेंट मूवमेंट, और इफेक्टिव ये तो इसका सिनोनिम हो जाएगा, डोरमेंट, डोरमेंट पे नहीं लग रहा मेरे को तो, ग्रीडी, ग्रीडी की तो कुछ बात ही नहीं हो रही, ग्रीडी वैसे नहीं होगा, तो डोरमेंट या रेपिशियस, डोरमेंट या रेपिशियस, डोरमेंट ही हो सकता है। अगला क्वेश्चन क्या है, इफ यू, अच्छा एंटोनिम बताना किसका, नॉन चैलेंट का। अब नॉन चैलेंट जो होता है उसका हमने बताना है एंटोनिम। नॉन चैलेंट बेसिकली एक नेगेटिव वर्ड होता है, तो इसका वो क्या आ जाएगा, एंटोनिम पॉजिटिव। इफ यू आर नॉन चैलेंट अबाउट, कंसर्न अबाउट आएगा, बस ठीक है, यही आ जाएगा। पैसे बच गए, अब पैसे से निपटाते हैं। पहले तो फिल इन द ब्लैंक्स कर लेते हैं ना, एक फिल इन द ब्लैंक्स भी छोड़ रखा है, फिल इन द ब्लैंक्स कहाँ है, ये रहा। टेलीविजन प्ले a crucial role in modern society by serving as a powerful medium for information and entertainment and education. It bridges geographical and cultural
offering a window into global event and diverse perspective. It bridges geographical and cultural analogies. Cultural, it bridges a analogy या फिर स्लोगन तो है नहीं, एंड कल्चरल स्लोगन तो नहीं है, ज्योग्राफिकल एंड कल्चरल स्लोगन तो नहीं है। ग्लिच, ग्लिच हो सकता है क्या? ऑफरिंग ऑफ दिस कल्चरल ग्लिच, कल्चरल ग्लिच हो सकता है। Through news channel, documentary, and live broadcast, television keeps the public informed about current affairs, shaping public opinion and facilitating democratic discourse. Beyond news, television provide a vast diversity of entertainment of this history, making television ability to entertain, inform, and educate makes it an ambiguous tool of hmm. Shreya wants that you handle. Shreya want, Shreya wanted that you handle the situation. Shreya wants that you handle. No improvement. Shreya wants you to handle the situation. Shreya wants that you handle. Shreya wants you to handle. Shreya wants you to handle. Shreya wants you to handle. Shreya wants that you handle. Shreya wants you to handle. In the timeless saga of sales, क्या बताना है इसमें? Arrange the given element correct sequence of their occurrence. अच्छा. In the timeless saga of tales, the churning of the cosmic ocean known as Sagar Manthan stand a pivotal moment of divine endeavor. It was an epochal moment where gods and demons united in pursuit of their elixir or immortality. Amrita Mount Mandara resting upon the back of the great Karma churning rod, while the serpent was as the terminal process among the deadly poison of threatening. और अगला है Holy River Ganga born upon Lord Shiva's mated logs and the goddess Lakshmi represent prosperity. These divine presence of this bestowing upon the earth amidst the of this was the confluence Ganga river of purity and the Yamuna of the Sangam symbolize harmonies of the spiritual transient of this eternal. ठीक है, Lord Shiva allowed to poison of the save. God and I must chant the ocean of the immortality to save all. Lord Shiva drank poison to Christmas of the forever transformed this sect of this. फिर तो यही आएगा. The story is true story, historical, mythological story, fable. The bus story is mainly about the churning of the ocean. The search for immortality, Lord Shiva's sacrifice. It was an apocalyptic event. The word apocal here means apocal का मीनिंग पूछा मेरे से. हिस्टोरिकल, ट्राइवियल, ordinary, historic, ट्राइवियल, हिस्टोरिक, ऑर्डिनरी, एग्नोसी. हिस्टोरिक ही हो सकता है. मेन ऑब्जेक्टिव क्या था एससीसीएल का स्क्रैप का? हैज बीन नेवर कैरिंग आउट क्लीनिंग एक्टिविटीज, disposing of scrap material and freeing up space
scrap metal for coal mines into creative sculpture. To create the best waste turning mining scrap material. बस ठीक है यही है. What are the scrap sculpture creators sell scrap to sculpture initiative of Jamna Kotma area has undertaken the initiative of scrap sculpture and special campaign. The main objective of this project was convert scrap metal from the coal mines into various creative sculpture. The colliery has established a public part of display the sculpture from Scarp Bankim Jamna of this. A coal mine worker aligned a crane bird and a flower historic figure related to coal mining. Initiative Jamna Kotra under special of this. Jamna Kotma area Anupam district. Scrap of sculpture. Area under spacing campaign 3.2 title क्या select the most suitable. Scrap special campaign 3 sketch RTC recycling effort. How does natural daylight during the summer solstice encourage people to interact with their environment? When the earth exhales maximum ensuring that sun reaches of the highest point, the phenomenon celebrated across the culture age of only signify the onset summer but also offer a profound opportunity to embrace the benefit of natural daylight in the realm of health and well-being. Exposure to natural daylight during the summer solstice hold up well advantage scientifically natural light is a fundamental regulator of circadian rhythm. By facilitating outdoor pursuit. Extend exposure allowance of the hair quality and overall moral natural daylight in those vitamin D vitamin essential for bone and develop the summer solstice present a prime opposition of actual push vitamin D of this maintain physiological benefit natural daylight during the summer solstice connection with the outdoor it beacons at outdoor increasing physical activity facilitating according to the passage how do cultural tradition worldwide of this morning solemnity select the most appropriate title of the summer solstice health and natural bounty. Most suitable word of given in the passage that mean passing swiftly. क्या कह रहे हैं passing swiftly मतलब एक तरीके से हो जाएगा fleeting profound unparalleled unparalleled तो होएगा नहीं और fleeting या profound fleeting हो सकता है मेरे हिसाब से fleeting ही हो सकता है चलो चलो करते हैं सबमिट करते हैं देखते हैं क्या कुछ बनता है स्कोर चलो टेस्ट को सबमिट करते हैं 241 241 भाई रीजनिंग में इतने ज्यादा क्वेश्चन गलत 241 स्कोर आया है जिक के अच्छी गई है इंग्लिश में 83 इंग्लिश के अंदर भी स्कोर कम ही है और मैथ में 55 जी रीजनिंग के अंदर इतने गलत कैसे हो सकते हैं
चलो भाई, तुम भी अटेम्प्ट करना, बताना अपना अपना स्कोर क्या कुछ आया तुम्हारा।